तो आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास काल के बारे में, बट थोड़ा सा पीछे से देख ले। तो जो गैसिएशन हुआ था, फर्स्ट गैसिएशन, सेकेंड गैसिएशन एंड थर्ड गैसिएशन, तो इसके बाद जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल इक्वाटर की तरफ मूव किया था, और ये मूव 30 डिग्री तक किया था। तो जो लोग डिग्री नहीं समझते हैं तो यूं अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कि 1 डिग्री के बराबर 111.3 किलोमीटर 1 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 30 डिग्री तक साउथ पोल और नॉर्थ पोल इक्वाटर की तरफ 30 डिग्री मूव किया था। उसके बाद जब आज से लगभग 10 लाख साल पहले का जब टाइम आया, तो वहीं उस टाइम हजारों साल लगातार बारिश हुई, और इस बारिश होने के कारण में ज्यादा बर्फ पिघलने लगा। हवा से ज्यादा पानी में एक खूबी रहता है कि वो कोई भी चीज उसमें रख दोगे तो ज्यादा स्पीड से वो पिघल देते हैं। उसके बाद जब आज से लगभग 5 लाख साल का टाइम आया, तो वहीं से स्टार्ट होते हैं प्राचीन काल। तो प्राचीन काल, तो इसको 3 भागों में इतिहासकारों ने इसको डिवाइडेड किया: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिस काल में सिर्फ और सिर्फ तत्व के शोध पर रखा है। इस काल में साहित्यिक यानी लिखित में कुछ मिला ही नहीं। तो इस काल में तत्व यूं समझ सकते हैं आप लोग कि जो सामान उस टाइम मानव ने यूज किया था, उस आधार पर इस काल को लिखा गया, इस इतिहास काल को लिखा गया। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में तत्व के साथ साथ साहित्य है, बट साहित्य को पढ़ा नहीं गया। तो जब हड़प्पा सभ्यता के टाइम आएंगे तो उस टाइम हम इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद साहित्य, तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिस काल में तत्व के साथ साथ साहित्य है और साहित्य को पढ़ा भी गया है। तो हम लोग चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री या स्टोन युग भी कहा जाता है। तो स्टोन युग को जॉन लुबाब ने इसको सबसे पहले 2 भागों में बांटे थे, एक पुरापाषाण काल और एक नवपाषाण काल। फिर इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहा गया। पैलियोलिथिक एज, इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड किया कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया। तो किस आधार पर इसको डिवाइडेड किया उसको देख लेते हैं। एडवर्ड लार्टेड इसको जलवायु परिवर्तन, प्राणी समूह परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्राणी समूह परिवर्तन, टेक्निकी परिवर्तन, समाज संगठन परिवर्तन और संस्कृति विकास के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसा हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन अब निम्न पुरापाषाण काल में देखोगे तो इसका टाइम पीरियड आता है 5 लाख से लेकर 70,000 तक, इसका टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को इसको हिम युग में रख दिया गया। और फिर धीरे धीरे जब उच्च पुरापाषाण काल आएंगे तो देखेंगे कि आबोहवा या जलवायु थोड़ा खुश्क होने लगेंगे, आबोहवा थोड़ा खुश्क होने लगेंगे, यानी थोड़ा गर्मी होने लगेंगे या गर्माहट बोल सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद जो प्राणी समूह होते, इस काल में प्राणी विकसित भी होने लगे थे। और टेक्निकी, तो टेक्निकी आप लोग देखेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल में शुरू में तो देखेंगे काल में बड़े बड़े पत्थर को काट के बड़े बड़े हथियार बनाएंगे। फिर धीरे धीरे जब उच्च पुरापाषाण काल आएंगे तो उस टाइम देखेंगे कि उस बड़े पत्थर को काट के उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और फिर उससे हथियार बनाएंगे, छोटे छोटे हथियार बनाएंगे। तो टेक्निकी परिवर्तन होंगे। और फिर उसके बाद आते हैं कि समाज संगठन। तो पूरे पाषाण काल को बैंड समाज जैसे कहा। तो जैसे मतलब कैसा, इसको भी देख लेते हैं। तो बैंड समाज यानी सभी बराबर का हकदार होते हैं।
कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी बराबर का हिस्सेदार होते हैं, सभी बराबर का हकदार है। और इस काल में देखेंगे फिर धीरे धीरे जब लोगों का संख्या ज्यादा होने लगेंगे और हर चीज पे उत्पन्न ज्यादा होने लगेंगे, तो देखेंगे दूसरे को दबा करके एक लीडर यानी एक सरदार खड़ा होंगे, जिसको इंग्लिश में इसको कहा गया चीफ डॉन भी कहा गया। तो ये दूसरे को दबाकर एक लीडर पैदा होंगे। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं इन लोग कैसे जिंदगी गुजारता था उस टाइम, किस तरह ये लोग जिंदगी गुजारता था उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लोग उस टाइम गुफा में रहा करता था और शिकार और खाद्य संग्रह से अपनी जिंदगी गुजर रहा था। तो ये लोग शिकार से ज्यादा खाद्य संग्रह में ध्यान ज्यादा देते थे। क्योंकि जो शिकार के जो चीज लाते थे यानी जो मांस यानी जो गोश्त लाते थे, तो वो तो 48 या 50 घंटा के बाद उसको सड़ना शुरू हो जाता है। बट जो खाद्य संग्रह यानी शहद, मुर्ग, अंडे या ऐसा ही बहुत सारे चीज जो जंगल से लाते थे, तो ये बहुत दिन तक इसको रखा जा सकता था। तो इसीलिए ये लोग खाद्य संग्रह में ज्यादा ध्यान देते थे। तो और एक चीज देख लेते हैं कि उस टाइम महिला की क्या भूमिका थी। कि पूरे पाषाण काल में आप लोग देखेंगे तो महिला की क्या भूमिका थी, तो उसको देख लेते हैं। तो महिला जो चीज लाते थे यानी पुरुष वो तो शिकार करने निकल जाते थे, तो शिकार से जो मांस यानी जो गोश्त लाते थे वो तो 2 दिन के बाद उसको सड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन महिला जो लाती थी यानी जो शहद, मुर्ग, अंडे या बहुत सारे चीज जो जंगल में मिलते हैं, तो वो सब सारे चीज जो लाती थी तो वो बहुत दिन तक उसको स्टॉक किया जा सकता था और रखते थे वो लोग। तो इसीलिए महिला की भूमिका अच्छी थी। तो सोचो पूरे पाषाण काल में महिला की भूमिका अच्छी थी, यानी पूरे पाषाण काल में देखो महिला भारी थी। उसके बाद आते हैं कि क्षत्रिय। राजस्थान में एक जगह है बागौर, यहीं से एक स्त्री मूर्ति यानी महिला मूर्ति मिलती है, जिसको बाद में उसको एक देवी के रूप में पहचान दिया गया। तो आप लोग देखेंगे कि राजस्थान में एक और जगह है चंद्रवती, यहां से एक चाट पत्थर के ऊपर एक चित्र मिला है। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, यहीं से शुतुरमुर्ग का अंडे के ऊपर एक नक्शा यानी कुछ पेंट किया गया वो भी मिला है, तो वो भी मिला है। तो ये लोग जब मर जाते थे, इन लोगों में से कोई अगर मर जाता था तो उसको क्या करते थे, तो वो लोग उस टाइम क्या करते थे, वो लोग तो गुफा में रहते थे तो बाहर कहीं उसको छोड़ देते थे। और उस टाइम परिंदे या जानवर आके उसको खा जाता था। तो उस टाइम शायद जलाना या ऐसा ही दाफन करना या जलाना जैसे सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर धीरे धीरे जब आप लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे इसको दाफन या जलाने का सिस्टम आएंगे, बाद में उसको देख लेंगे। तो एक जो आप लोग देख सकते हैं कि आज भी इंडिया में कई जगह जहां फारसी लोग रहते हैं, तो ये लोग आज भी वैसा ही सिस्टम चलाते हैं जैसे पाषाण काल में लोगों को छोड़ देते थे। तो इन लोगों का एक जगह होता है और वहीं इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग सोचेंगे ये कैसा मुमकिन है आज के टाइम में, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को विचार, जब मैंने पढ़ा उसको पढ़ा तो उन लोगों को विचार बहुत मुझे अच्छा लगा कि फारसी वालों का सोच ये है कि हम तो जिंदगी भर दूसरे को सेवा करते रहेंगे, लेकिन हम मर जाने के बाद हमारा जो बॉडी का कोई काम नहीं होता। फिलहाल मर जाने के बाद बॉडी का कोई काम नहीं होता, तो शायद मेरे बॉडी से कोई किसी को अगर कुछ फायदा हो, तो इसीलिए वो लोग करते हैं कि एक जगह छोड़ देते हैं कि अपने बॉडी से कोई जानवर या परिंदे भूख मिटा सके। तो यही मेरे लिए बहुत है। तो ठीक है, यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लाएंगे नीमपुरा पाषाण काल के बारे में। थैंक यू सो मच।